हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का बेसलाइन टेस्ट 2021। 60 मिनट का यह पेपर रहेगा और इसमें 40 नंबर का आपका ये पूर्णांक है। जीव विज्ञान का यह बेसलाइन टेस्ट है। सबसे पहले छात्र अपना नाम लिखेंगे और स्कूल का नाम लिखेंगे। नोट दिया है कि सभी प्रश्न बहुविकल्प के प्रकार के हैं और मतलब प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित है। 4 ऑप्शन आपको इसमें रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। एक भाग में बेसिक प्रश्न पूछे हैं N2 यानी कक्षा 9वीं के, और दूसरे भाग में समस्त प्रश्न इससे पहले की कक्षा के यानी 10वीं के हैं। पार्ट ए और बी में आपको अलग अलग 8-8 अंक लाना है। मतलब पार्ट ए में भी आपको 8 अंक आना चाहिए और पार्ट बी में भी 8 अंक आना चाहिए, तभी आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। आपके पास कौन सा डिजिटल संसाधन है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। व्हाट्सएप यदि है तो आपको इस पर टिक करना है, टीवी भी है तो इस पर टिक करना, कोई भी नहीं है तो आपको इस पर टिक करना है। पार्ट ए में आपको ये इस प्रकार से जो प्रश्न दिए गए उनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को यह पहुंचाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित रोग है? तो यह है थायराइड ग्रंथि से संबंधित। ठीक है, घेंगा रोग को गाइटर नाम से भी जाना जाता है, गलगंड नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अमोनिया जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तीसरा प्रश्न है, जनन का वह प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है? तो लैंगिक जनन कहा जाता है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेता है। कायिक जनन भी इस अलैंगिक जनन का ही प्रकार है और पुनर्भवन भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की, और चौथे में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया नामक रोग का वाहक है? तो मच्छर जो है, आप सबको पता है कि मच्छर जो है मलेरिया का वाहक होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा, संकटपन जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक, लाल बुक में जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? तो कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 7वां प्रश्न है कि क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का नाम क्या है? तो उसका नाम है डॉल्ली भेड़। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब अंडे नहीं देते और अंडों से जीव नहीं होते, डायरेक्ट सीधे शिशुओं को जन्म देते तो वो कहलाते हैं जरायुज जंतु। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है? तो मेंढक में। ठीक है, ये बाहर निषेचन करते हैं, मतलब जो निषेचन क्रिया होती है वो बाहर होती है, शरीर के अंदर नहीं होती। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंध रचनाएं हैं? तो केंद्रक संबंध रचनाएं केंद्रक आवरण भी है, केंद्रिका भी है, केंद्रिकी गुणसूत्र भी, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 11वें में पूछा कि जिन पैरेन्काइमा में वायवीय अवकाश पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? तो कोलेनकाइमा। बाकी आप इसको कन्फर्म कर लें एक बार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है? तो पेशीय ऊतक आपको देख रहे हैं ये तीनों ही हैं। आपका जो प्रकार नहीं है वो हो जाएगा उपकला। इसके बाद हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की, जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई। सबसे कम नहीं पूछी, निम्नतम नहीं पूछी, उच्चतम पूछे, सबसे बड़ी इकाई, तो हो जाएगा संघ। 14वें प्रश्न में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोश के यूकेरियोटिक जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा कि तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो एकाइनोडर्मेटा। 16वें प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक होता है? तो एड्स रोग जो है संक्रामक रोग है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की, जिसमें पूछा है किस कोशिका अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को, क्योंकि ये अपनी आत्महत्या कर लेता है। और प्रश्न 18 का प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। 19 में पूछा है निम्नलिखित में से किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है? तो जीवाणु में। और 20वां प्रश्न है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन, जिसको हम अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं या एनारोबिक श्वसन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता पार्ट बी, जिसमें आपको 8 नंबर फिर चाहिए पास होने के लिए। तो प्रश्न 21वें प्रश्न पूछा, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता? तो बड़ी आंत में। 22 प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
23वां प्रश्न पूछा कि मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसीय धमनी का कार्य क्या है, तो उपरोक्त सभी कार्य हैं इसके: शुद्ध रक्त का परिवहन, अशुद्ध रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की, जिसमें पूछा है मनुष्य का हृदय बना होता है तो 2 आलंद और 2 निलय से मिलकर बना होता है, मतलब मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 25वां है प्रश्न कि मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी है तो सेरिबेलम। और 26वां प्रश्न कि एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, तो मध्य मस्तिष्क। 27वां प्रश्न पूछा मनुष्य में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। 28वें प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है। पादप हार्मोन मुख्य रूप से साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड होता है। इनमें से साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है, बाकी ये मनुष्य से संबंधित हार्मोन है, मानव संबंधित। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 29वें की, जिसमें पूछा है परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। 30वें प्रश्न में पूछा है नर तथा मादा के युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, तो निषेचन कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 31 में पूछा है कि पृथ्वी पर जल की जीवन की उत्पत्ति हुई, तो आंसर हो जाएगा इसका जल में। और 32वां प्रश्न समझात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ एवं तथा कुत्ते के अग्रपाद जो है समझात अंगों के उदाहरण है। 33वें प्रश्न पूछा है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े होती है। और अगर सिर्फ गुणसूत्र की संख्या पूछें तो 46 होती है, जोड़ों में पूछेंगे तो 23 जोड़े बताएंगे। 34वें प्रश्न में है कि मेंडल ने वंशागति के कितने नियम दिए, तो 3 नियम दिए थे। ठीक है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रश्न क्रमांक 35 में पूछा कि तारों का टमटमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 36वां प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 37वें प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। 38वें प्रश्न है कि ओजोन परत का अधिकांश भाग समताप मंडल में पाया जाता है। 39वें प्रश्न का उत्तर है कि जल प्रदूषण परिणाम है, तो जल प्रदूषण किसका परिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, यानी जल के अव्यय का, कीटनाशकों के प्रयोग का और जैव निम्नीकरण पदार्थों का, सभी का। 40वां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक क्या हैं, मुख्य घटक क्या हैं, तो सभी हैं इसके प्रमुख घटक। ये थे आपके 40 प्रश्नों का समाधान उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।